नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। सिंस या फॉर के बाद टाइम का यूज़ करेंगे, टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है, सीता 3 बजे से गीत गा रही होगी। ठीक है, ये तो समय है, टाइम है ना। टाइम के लिए सिंस फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना, ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता क्या? विल हैव बीन, विल हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? गाना, है ना। गाना क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गाना। गाना को सिंग कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, सिंगिंग हो जाएगा। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमको सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए और टाइम का यूज़ करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीत, आ सॉन्ग। अब देखिए 3 बजे से, ये परफेक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है ये, है ना, इसलिए हमको सिंस का यूज़ करना है। फिक्स टाइम है ये, सिंस 3 o'clock, यहाँ लिख देते हैं हम 3 o'clock। ठीक है, सीता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, यानी सीता 3 बजे से गीत गा रही होगी, फ्यूचर में। नेक्स्ट है, हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसमें भी देखिए 10 बजे से, ये भी फिक्स टाइम है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, उसके लिए वी का यूज़ करेंगे, वी। उसके बाद विल हैव बीन का यूज़ होगा। सभी सेंटेंस में विल हैव बीन का यूज़ होगा। और उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? खेलना, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाना। खेलना को प्ले कहते हैं, और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। अब उसके बाद हमको सिंस या फॉर का यूज़ करना है। हमने आपको बताया कि 10 बजे से, यानी फिक्स टाइम है, परफेक्ट टाइम है, इसलिए हमको सिंस का यूज़ करना होगा। सिंस 10 o'clock, 10 बजे से, 10 o'clock। ठीक है, अभी सिंस और फॉर का मीनिंग क्या होता है? से, यानी किसी समय से। ठीक है, हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। अब ये फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, मैं, ये सब्जेक्ट है, यानी आई विल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, अब ये फ्यूचर का है, इसलिए विल हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, यानी पढ़ाई करना। स्टडी कहते हैं पढ़ाई करने को, विल हैव बीन स्टडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम है। टाइम क्या है? 2 घंटे से, इसके लिए फॉर का यूज़ होगा। सॉरी, फॉर 2 hours। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा या पढ़ाई कर रहा हूँगा। नेक्स्ट है,
वह सोमवार से दौड़ रहा होगा। सोमवार से ये फिक्स टाइम है। होगा इसलिए वह के लिए ही का यूज होगा। ही विल हैव बीन, वर्ब केस में दौड़ना, दौड़ रहा के लिए रनिंग कहेंगे। रन को, रन में आईएनजी ऐड करेंगे, रनिंग होगा, रनिंग। ये फिक्स टाइम है सोमवार से, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे। सोमवार को मंडे कहते हैं। He will have been running since Monday. वह सोमवार से दौड़ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। ये भी फिक्स टाइम नहीं है, इसमें भी हमको फॉर का यूज करना है। वे के लिए दे का यूज होगा, दे विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है, इंतजार करना। इंतजार करना क्या कहते हैं, वेट। और आईएनजी ऐड करेंगे तो वेटिंग हो जाएगा, यानी इंतजार कर रहा, वेटिंग। कब से इंतजार कर रहा है, 1 घंटे से, तो फॉर का यूज होगा क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट है लड़के घंटों से खेल रहे होंगे, यानी प्लूरल है ये, लड़के यानी बहुत सारे लड़के। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे द बॉयज। बॉय मीन्स लड़का होता है, बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज। द बॉयज विल हैव बीन, वर्ब केस में खेलना, खेलना यानी प्ले, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। अब कब से खेल रहे होंगे, 1 घंटों से, है ना, यानी बहुत से घंटों से, तो फॉर का यूज होगा। फिक्स टाइम नहीं है, 1 घंटा खेल रहे हैं, 2 घंटा खेल रहे हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं। फॉर आवर्स, hours. The boys will have been playing for hours. लड़के घंटों से खेल रहे हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं, बहुत घंटों से खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माँ सुबह से पूजा कर रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, माँ, मदर। माँ को मदर कहते हैं। मदर will have been, वर्ब क्या है, पूजा करना। पूजा करना को वर्शिप कहते हैं, है ना। और आईएनजी ऐड करेंगे तो वर्शिपिंग हो जाएगा। या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, डूइंग वर्शिप। डूइंग, डू मीन्स करना, यानी पूजा कर रही है। डू में आईएनजी ऐड करेंगे तो डूइंग हो जाएगा। और पूजा के लिए हम वर्शिप का यूज कर सकते हैं, इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। दोनों का मतलब एक ही है, डूइंग वर्शिप या वर्शिपिंग। ठीक है, अब कब से पूजा कर रही होगी, सुबह से, यानी फिक्स टाइम है, पक्का वाला टाइम, तो सिंस, सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। ठीक है, मदर विल हैव बीन डूइंग वर्शिप सिंस मॉर्निंग, या मदर विल हैव बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। हम इन सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं, आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीता 3 बजे से गीत गा रही होगी। सीता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। I will have been studying for 2 hours। वह सोमवार से दौड़ रहा होगा। He will have been running
सिंस मंडे। वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। लड़के घंटों से खेल रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। माँ सुबह से पूजा कर रही होगी। मदर विल हैव बीन डूइंग वर्शिप सिंस मॉर्निंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।